सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज जमशेद अली एंड आज हम लोग बात करेंगे फंडेड फर्म के रूल्स के बारे में। जो भी हिडन रूल्स रहता है जो लोग समझ नहीं पाते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। ताकि देखो, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, फंडेड ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले तुमको रूल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक गलती करो कि अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो आज हम लोग रूल्स समझते हैं। इसमें बहुत सारा हिडन रूल्स भी है, मैं तुमको आज एक्सप्लेन कर दूंगा एंड बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग को क्या क्या ट्रेड करने के लिए मिल जाएगा फंडेड फर्म में। देखो, यहाँ पे सारा पेयर्स दिया हुआ है, फॉरेक्स, प्रीशियस मेटल एंड एनर्जी कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसीज, इंडेक्स, ये सारी चीजें। एंड यहाँ पे तुमको लेवरेज देखने को मिल जाएगा कि फॉरेक्स, मेटल्स, इंडेक्स, एनर्जीज, क्रिप्टो में सिर्फ 1:50 है, बाकी सब में 1:100 है। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स। तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट है, तो इस सभी चीजों के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे तुमको वीकेंड एंड ओवरनाइट होल्ड करने का प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम बिंदास यहाँ पे ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है एंड एक दिन या एक हफ्ता, 2 हफ्ता तुम यहाँ पे होल्ड कर सकते हो ट्रेड को। ठीक है, इसमें तरह कुछ है नहीं। अब यहाँ पे आता है स्टेप 2, स्टेप 1 सेम ही है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ये देखो, यहाँ पे एक लोग प्रॉब्लम क्या करते हैं पता है? 3 दिन जो यहाँ लिखा रहता है ना, मिनिमम ट्रेडिंग डेज, लोग सोचते हैं कि अगर आज हम लोग अकाउंट बाय करते हैं तो हम लोग 3 दिन कंटिन्यूअसली ट्रेड करेंगे। मतलब अगर आज बाय किया है तो आज एक ट्रेड लेंगे, कल एक ट्रेड लेंगे, परसों ट्रेड लेंगे, तो उसको मिनिमम माना जाता है। ऐसा नहीं है। ये लोग को लगता है कि 3 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। 3 सेपरेट डेज ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ द इवैल्यूएशन। इसका मतलब यह है तुमको कम से कम 3 दिन लगना चाहिए एक फेस को कंप्लीट करने में। उससे ज्यादा लगेगा तो चलेगा, लेकिन 3 दिन कम से कम लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में तुम्हारा 10% या 8% का प्रॉफिट हिट हो जाता है। ऐसे अगर होगा तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 3 दिन लगना चाहिए। एंड ट्रेडिंग इन एक्टिविटी, यहां पे इसका मतलब ये है, इन एक्टिविटी का मतलब यहां पे ये हो जा रहा है कि अगर तुम जो तुम्हारा लास्ट ट्रेड होगा उसके बाद से अगर तुम 1 महीने तक कोई ट्रेड नहीं करते हो, कोई एक भी ट्रेड नहीं करते हो, तो तुम्हारा अकाउंट यहां पे डीएक्टिवेट हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट टारगेट यहां पे सिंपल है। तुमको 8% एंड 5% फेज 1 में 8% करना पड़ेगा एंड फेज 2 में 5% करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें तो ना कुछ है नहीं। और यहाँ पे मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन, देखो मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन जो है तो वो तुम्हारा 5% है, 5%। ठीक है, एंड फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम तुमको मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन में समझाते हैं। मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन क्या है कि तुम्हारा 10% फिक्स है, इससे ज्यादा तुम लॉस नहीं कर सकते ओवरऑल, सबसे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा तुम लॉस कर ही नहीं सकते। ठीक है, हाँ, यहां पे देखने वाली चीज, यहां पे ये देखो, एकदम लास्ट पॉइंट में देखो, ये वाला ट्रेड्स ओपन विद इन 3 मिनट्स ऑन द सेम सिंबल एंड इन द सेम डायरेक्शन विल बी काउंटेड एज अ सिंगल ट्रेड। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर तुम 3 मिनट के अंदर, अगर मान लेते हैं तुमने एक लॉट का ट्रेड लिया, ठीक है, एक लॉट, एंड 3 मिनट के अंदर एक लॉट, 2 मिनट में एक और लॉट, और लास्ट मिनट में एक और लॉट, तो वो तुम्हारा 3 ट्रेड जो तुमने एक एक करके लिया वो एक ही ट्रेड माना जाएगा। मतलब 3 लॉट का एक ट्रेड को माना जाएगा वो रहा। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो समझते हैं। यहां पे पहले देखते हैं गैम्बलिंग बिहेवियर। मतलब यहां पे बोल रहा है कोई भी एक सिंगल ट्रेड 40% ड्रॉडाउन लिमिट, जो भी तुम्हारा एक दिन का लॉस होता है 5%, उसमें से सिर्फ 40% का ही तुम रिस्क ले सकते हो। मान लेते हैं तुम्हारा, अगर तुमने बाई किया $10,000 का, तो तुम्हारा डेली का ड्रॉडाउन जो है वो 5% है। उसमें से सिर्फ तुम $200 का ही रिस्क ले सकते हो एक ट्रेड में, सिर्फ एक ट्रेड में। ठीक है, एंड अगर अब तुमको एक ट्रेड में यहां पे जो बोल दिया, लेकिन 3 मिनट के अंदर ही होना चाहिए भाई वो। अगर 1 मिनट के अंदर तुमने एक ट्रेड लिया है जो कि रिस्क $200 है, एंड तीसरे मिनट में तुमने एक और ट्रेड ले लिया जिसका रिस्क 2% फिर से, मतलब ये $200, ठीक है, 2%। अगर तुमने 2 ट्रेड ले लिया एक ही पेयर में, तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, जैसे तुम्हारा एसएल हिट हो जाता है, बिकॉज वो एक ही ट्रेड माना जाएगा। तो इससे ज्यादा तुम लॉस कर नहीं सकते। अब यहाँ पे ये चीज बहुत अच्छा है, ये चीज तुम लोग अगर देखोगे, ड्रॉडाउन जो लिमिट है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तुम्हारा पीएल से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि तुमने प्रॉफिट कर लिया 100, मतलब मान लेते तो तुमने 1% का प्रॉफिट कर लिया $10,000 में, तो क्या हो जाता है, तुम्हारा जो ड्रॉडाउन लिमिट है वो इंक्रीज हो जाता है।
मान लेते हैं 10,000 में अगर तुम्हारा 10% का लॉस ड्रॉडाउन लिमिट है ओवरऑल, तो तुम्हारा 9,100 का हो जाएगा जब तुम $100 प्रॉफिट करोगे, ठीक है। तो ये चीज में नहीं है, ये चीज बहुत अच्छा चीज है। समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं तुम लोगों को। रिस्क मैनेजमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना थोड़ा सा हिडन लगता है, ठीक है, समझ में नहीं आता है लोगों को। रिस्क मैनेजमेंट रूल, फॉर एवरी ट्रेडिंग पेयर द मिनिमम लॉट साइज प्लेस्ड इन योर ऑर्डर हिस्ट्री फॉर दैट पेयर विल बी कंसिडर्ड एज अ बेस लॉट। इसका मतलब यह है, अगर तुमने कोई भी ट्रेड लिया है, एक लॉट मान लेते तुमने एक लॉट का एक ट्रेड लिया, ठीक है, एक लॉट से बीटीसी में एक लॉट का तुमने ट्रेड ले लिया, ठीक है। अब वो तुम्हारा बेस लॉट हो जाएगा जब तक उसके नीचे से कोई भी तुम ट्रेड प्लेस नहीं करोगे। अब बेस लॉट तो तुम्हारा 1 लॉट का बन गया है, अब तुम इंटू 5x, देखो इंटू 5x, एनी पोजिशन ओपन ऑन द सेम पेयर मस्ट नॉट एग्जिस्ट 5x ऑन दिस बेस लॉट साइज। मतलब तुम 5x से ज्यादा लॉट साइज ऐड नहीं कर सकते। अगर तुम 5 की जगह मान लेते तुमने एक लॉट से स्टार्ट किया, तुम्हारा मैक्स जो लिमिट है लॉट साइज वो 5 है, अगर तुम 6 करोगे तो तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम जैसे ही एक लॉट से नीचे में ट्रेड करते हो, 0.5 लॉट से अगर तुम ट्रेड करते हो, तो तुम्हारा 5x जो है 2.5 लॉट बन जाएगा। उसके बाद अगर तुम गलती से भी उसके ऊपर में ट्रेड करोगे, मान लेते हैं 2.06 में अगर तुमने ट्रेड प्लेस कर दिया, तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ये चीज बहुत अच्छा है इसका, ठीक है, इससे गैम्बलिंग नहीं हो पाता है। ये चीज हो गया, देखो वही चीज एग्जांपल नीचे दिया हुआ, मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एंड बाकी तो यहाँ पे कोई इतना इंपॉर्टेंट चीजें है नहीं, ये सबसे मेन चीज है जो मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया। पे आउट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो पे आउट तुम एलिजिबल हो जाते हो, जैसे तुम 1% रियल अकाउंट में बनाओगे तुम एलिजिबल हो जाओगे पे आउट लेने के लिए। एंड रिफंड की बात करेंगे, जैसे तुम 4th पे आउट रिक्वेस्ट करोगे एंड जैसे तुमको 4th पे आउट मिलेगा, तुम्हारा जो भी जितना कभी तुमने बाई किया था वो तुमको वापस मिल जाएगा, जो भी तुम्हारा चार्जेस लगा था तुमको खरीदने के टाइम। और कुछ नहीं है, सबसे मेन चीज मैंने तुम लोगों को बता दिया। एंड ये चीज को एक बार फिर से याद रखना, ये हमेशा याद रखना, एक नोट बना लेना कि तुम्हारा कौन सा बेस लॉट है एंड कौन सा तुम्हारा मैक्स लॉट होने वाला। बेस लॉट हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड लॉट साइज के ऊपर ध्यान देना, सबसे मेन चीज यहीं पे इंसान गलती करता है। एंड एक और यहाँ पे रूल है, हेजिंग। तुम यहाँ पे हेजिंग नहीं कर सकते, बाय एंड सेल का ट्रेड एक साथ नहीं ले सकते, ठीक है, वो चीज नहीं करना यहाँ पे। बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट रूल था मैंने तुमको समझा दिया। बाकी बाय करो या लिंक से मेरा जाके साइन अप कर लो एंड ट्रेड करो।